Yes, welcome my dear students. Yes, class, today we are going to start chapter number 14, famous hill stations. यानी कि आपके ऐसे हिल स्टेशन, पहाड़ी एरिया, पहाड़ी स्टेशंस जो कि क्या है, बहुत ही ऑल ओवर वर्ल्ड वो फेमस है. तो इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. India is dotted with the awe-inspiring hill all over the country, starting right up from the Jammu and Kashmir to Tamil Nadu. यानी कि इंडिया एक तरह से बहुत ही विस्मयकारी हिल स्टेशन से पहाड़ी एरियाज घिरा हुआ है. फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक ये पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही विस्मयकारी घाटियां हैं. ठीक है ना. इनकैप्सुलेटिंग ओवर 20 माउंटेन रेंज, जो भी क्या है 20 पहाड़ी घाटियां हैं. ठीक है. देयर आर मेनी फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया. ठीक है, बहुत से ऐसे फेमस हिल स्टेशन है इंडिया में. तो वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस नाउ. नाउ द फर्स्ट वन, लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज़ ऑफन रिफर्ड एज अ सिटी ऑफ लेक. ये आपका उत्तराखंड में है, जिसको हम क्या कहते हैं, झीलों का शहर जिसे हम कहते हैं. तो वो ये आपका कहाँ पे है, नैनीताल है. ठीक है, नैनीताल में है ये. ठीक है, पिक्चर ये देखिए, फर्स्ट वन आपका गिवन है. नाउ द सेकेंड आपका दिया हुआ है, लोकेटेड इन तमिलनाडु, इट इज़ नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल्स, जिसे पहाड़ी की देवी कहा जाता है, राजकुमारी कहा जाता है, पहाड़ों की राजकुमारी. कहाँ आपका है, तमिलनाडु में है. तो उसे हम क्या कहते हैं, कोडाई नाल हिल स्टेशन है आपका ये सेकेंड पिक्चर. ठीक है, ठीक है, कोडाई कनाल. फिर नेक्स्ट थर्ड आपका दिया है, लोकेटेड इन कश्मीर, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मिडो ऑफ फ्लावर, जिसे कि क्या कहा गया है, फूलों का मैदान जिसे कहा गया है, घास का, फूलों के घास का मैदान जिसे कहा गया है. वो कहाँ पे है आपका, कश्मीर. कश्मीर में कौन सा है ये, गुलमार्ग, जिसे यहाँ पे फूल की घाटी है, इसे फूलों की घाटी कहा जाता है. ये आपका थर्ड हो गया. ठीक है. फिर नाउ द आपका फोर्थ आपका दिया हुआ है, नोन फॉर इज हेरिटेज रेलवे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ड्रीमलैंड ऑफ द ईस्ट, जिसे कि ईस्ट का ड्रीमलैंड कहा जाता है. ये एक तरह से रेलवे का हेरिटेज है. ये आपका कहाँ पे है, ये दार्जिलिंग में है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आप देखेंगे फिफ्थ वन. फिफ्थ, इट इज़ कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, इसे आपका स्कॉटलैंड कहा गया है. ये आपका क्या है, शिलोंग हिल स्टेशन है. फिर नेक्स्ट सिक्स्थ दिया हुआ है, फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, ये आपको कॉफ़ी के लिए फेमस है. नोन एज द कश्मीर ऑफ साउथ, जिसे साउथ का कश्मीर कहा जाता है. ठीक है, दक्षिण का कश्मीर, जिसे क्या कहते हैं, कोर्ग के नाम से जानते हैं. ठीक है. नाउ द फैक्ट फाइल, द मैथन महाराष्ट्र इज़ एशियाज़ ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन. यानी कि महाराष्ट्र में मैथरन है, जो एशिया का एक तरीके से प्रदूषण मुक्त हिल स्टेशन कहा गया है, प्रोवाइडिंग द क्लीनेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट एयर एंड एटमॉस्फेयर टू ड्वेल विथ. यानी कि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश और क्लीन हवा एटमॉस्फेयर यहाँ पे आपको मिलेगा. द मोस्ट मेमोराइजिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप इज़ द टॉय ट्रेन राइड फ्रॉम द निरल टू मैथरन. ये क्यों है, क्योंकि एक टॉय ट्रेन यहाँ पे चलती है, जो कि प्रदूषण मुक्त होती है, प्रदूषण जिसमें नहीं होता. ये आपकी कहाँ से, नरल से लेकर के मैथरन तक कवर करती है डिस्टेंस, दैट कवर द इंटायर टोपोग्राफी ऑफ द हिल स्टेशन, जो हर तरह के हिल स्टेशंस को यहाँ पे कैप्चर करते हुए आगे बढ़ती है ये. ठीक है. तो ना फिर क्या दिया हुआ है न्यूज़ बुलेटिन में, द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ऑल्सो नोन एज अ DHR और टॉय ट्रेन. यानी कि ये जो दार्जिलिंग आपका हिमालय रेलवे है, ये भी क्या है, यहाँ पे भी आपका टॉय ट्रेन चलता है, जिसे DHR कहा जाता है. इज़ अ 2 फुट नैरो गैग रेलवे बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग. ये जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में ये ट्रेन चलती है. ठीक है. बिल्ड बिटवीन 1879 एंड 1881, ये इस ईयर में बनी है, विद 6 zigzag एंड 5 लूप्स. ठीक है, 6 zigzag है और 5 लूप्स यहाँ पे. द रेलवे इज़ अबाउट 88 किलोमीटर लॉन्ग, 88 किलोमीटर है. इट्स एलिवेशन लेवल वेरीज फ्रॉम अबाउट 10 मीटर एट अ न्यू जलपाईगुड़ी
to about 2200 meter at Darjeeling. On 2 December 1990, यूनेस्को डिक्लेयर DHR एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दिया गया है। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट आपका दिया है थिंक एंड आंसर। नेम द ओनली हिल स्टेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राजस्थान में आपका कौन सा पॉपुलर हिल स्टेशन है एंड गुजरात में, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो राजस्थान में आपका है दिया हुआ है माउंट आबू, फेमस है। ठीक है, और फिर आपका क्या दिया हुआ है गुजरात में, आपका क्या है गुजरात में आपका सतपुरा दिया हुआ है ना, सपुतारा। ठीक है, तो ये आपके फेमस हिल स्टेशंस हैं। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू कवर चैप्टर नंबर 15 पॉपुलर फेयर, यानी कि फेमस आपके मेले। बहुत से ऐसे मेले आयोजित होते हैं, हम सब जानते हैं, जैसे कि इलाहाबाद में कुंभ का मेला बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड ये फेमस है। इसी तरीके से पुष्कर मेला है, ठीक है, इस आपका सोनपुर मेला है। इस तरीके से बहुत से वैसे फेयर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं फेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ इंडिया इज़ अ फेमस फॉर इट्स डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। हम सब जानते हैं इंडिया क्यों फेमस है, अपने विभिन्न त्योहारों के लिए और मेलों के लिए। पूरी कंट्री में वो फेमस है। मोस्ट ऑफ द फेयर आर आइदर रिलीजियस फेयर और सेलिब्रेट ऑफ अ चेंज ऑफ सीजन। कुछ तो धार्मिक तौर पे लोग फेयर मनाते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होता है मौसम चेंज होने पर, सीज़न चेंज होता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। नाउ रीड फर्स्ट वन। इट इज़ द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड। एक तरह से सबसे बड़ा शांति स्थापित करने वाला ये मेला होता है पूरे वर्ल्ड में। द साइड ऑफ द ऑब्जर्वेशन रोटेटिंग बिटवीन 4 पिलग्रिमेज प्लेस ऑन 4 सैक्रेड रिवर्स। ये 4 धामों में जो 4 आपकी पवित्र नदियाँ बहती हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, एट हरिद्वार ऑन अ गंगा रिवर, हरिद्वार में गंगा रिवर है। उज्जैन में सिप्रा है। एट नासिक द गोदावरी एंड एट अ प्रयाग इलाहाबाद, तो प्रयाग है। नेक्स्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। तो ये आपका क्या है, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती जी जो 3 नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के मेले आयोजित होते हैं। तो ये कौन सा होता है, तो ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में 3 ही, प्रयागराज ही एक ऐसा है जहाँ पे ये आपका 3 नदियों का संगम होता है। सरस्वती जो कि आपको दिखाई नहीं देती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, बीच में जब 2 नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे सरस्वती का मिलन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट हमारा क्या होगा आंसर, कुंभ मेला, जो इंडिया के प्रयागराज में इलाहाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन। इट होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल फेयर। ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता है। इट इज़ ए हेल्ड ऑन अ कार्तिक पूर्णिमा, द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ नवंबर इन सोनपुर बिहार। ये कब मनाया जाता है, पूर्णिमा के टाइम जब फुल मून होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन सोनपुर बिहार में ये मनाया जाता है ये मेला। ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर गंगा एंड गंडक। ये किसकी वजह से, रिवर गंगा और गंडक की वजह से ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ कौन सा मेला है, ये सोनपुर मेला है, जो कहाँ बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, सोनपुर, ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है। नाउ द थर्ड, इट इज़ ए एनुअल 5-day कैमल एंड लाइव स्टॉक फेयर हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये एक तरीके से 5 सालों में एक बार मिलता है, जिसमें कैमल्स और बाकी के लाइव स्टॉक्स जानवर वो होते हैं, उन फेयर मनाया जाता है। वो कहाँ पे, पुष्कर में मनाया जाता है, अजमेर के, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल एंड लाइव स्टॉक फेयर। एक तरीके से ये सबसे बड़ा ऊँटों का ये और लाइव स्टॉक फेयर्स का, ये लाइव स्टॉक्स होते हैं उनका ये फेयर होता है, मेला होता है। तो कौन सा होता है, पुष्कर का मेला, जिसे हम पुष्कर फेयर कहते हैं। नाउ द फोर्थ, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर पदम संभवा, द फाउंडर ऑफ द तिब्बत टैट्रिक बुद्धिज़्म इन हिमिस लद्दाख।
यानी कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाते हैं? एक रिलीजियस नेता थे, स्पिरिचुअल एक तरीके से धर्मगुरु थे, जिनका नाम पद्मासम भावा था। वो क्या कौन थे? फाउंडर ऑफ तिब्बत टैट्रिक बुद्धिज़्म। ये एक तरीके से फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, ये फाउंडर थे तिब्बत के। ये कहाँ मनाते हैं? लेह लद्दाख में मनाया जाता है। इट फॉल ऑन 10th डे ऑफ द 5th मंथ ऑफ द तिब्बत लूनर कैलेंडर। जो तिब्बतन का लूनर कैलेंडर होता है उसके ये हमेशा 10वें दिन, ये 5th मंथ के 10वें दिन में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? हेमिस गुम्पा फेयर। ठीक, ये लेह और लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ, द मेला इज हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग मानसून इन द कामाख्या टेम्पल एट गुवाहाटी। द ये आपका का हर साल ये मेला मनाया जाता है मानसून के सीज़न में। कहाँ पे बनता है? कामाख्या टेम्पल है जो गुवाहाटी में है। दैट हैपन टू फॉल ड्यूरिंग द असमी मंथ आहार। ये कब आपका होता है? असमी मंथ आपका जब होता है, आहार जिसे कहा जाता है, अराउंड द मिडल ऑफ जून, जिसे जून के मिड को कहते हैं। व्हेन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज इन स्पेट, जब वो उठान पे होती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब ये मनाया जाता है। तो ये अम्बुबाची फेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका 6, इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ अ सन गॉड एट कोणार्क। ये आपका सूर्य के देवता कोणार्क के लिए मनाया जाता है ये। इट इज़ हेल्ड इन जल प्रदान इन द मंथ ऑफ कार्तिक, यानी कि कार्तिक में मनाया जाता है, पूर्णिमा के कार्तिक में मनाया जाता है। ये कब होता है? चंद्रभागा मेला जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये इतने पॉपुलर फेयर्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट फाइल दिया है, कुंभ मेला अ पिक्चर एंड मेला मीन्स फेयर इन संस्कृत। यानी कि कुंभ का मतलब क्या होता है? पिक्चर। पिक्चर मीन्स क्या होता है? घड़ा, जिसे कुंभ कहा जाता है, घड़ा कहते हैं। और मेला का मतलब यानी कि फेयर। ठीक है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है मेला, जिसे कहा जाता है फेयर को। ठीक है, नाउ द आपका दिया हुआ है, पुष्कर फेयर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये आपका जो पुष्कर मेला होता है वो ये एक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला ये मेला होता है। इट हाईलाइट्स आर द कंपटीशन सच एज द मटका फोड़। ये क्यों फेमस है? क्योंकि मटका फोड़ कोई कंपटीशन होता होगा वहाँ, उसके लिए लॉन्गेस्ट माउंटेन एंड ब्राइडल कंपटीशन, एक तरीके का कंपटीशन होता है मटका फोड़ वाला, और बहुत ऊंचाई पे इसको लगाया जाता है। जो फोड़ता है वो विनर होता है। पुष्कर फेयर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, ग्रैंड फोर्ट्स, यानी कि आपके किले। हम इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट किलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका रेड फोर्ट हो गया, लाल किला इंडिया में दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे फोर्ट दिए हुए हैं इंडिया में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने किले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट फोर्ट एंड मॉन्यूमेंट। इंडिया क्या है? यानी कि प्राचीन किलों और मॉन्यूमेंट्स का लैंड है, देश है। विच आर ए टेस्टिमोनी ऑफ हर ग्लोरियस एंड मैजेस्टिक पास्ट, जो कि अपने मतलब पास्ट के लिए फेमस है। एक तरह से विस्मयकारी कह लीजिए, या बहुत ही आश्चर्यचकित पास्ट के लिए ये है आपका फेमस है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन। दिस फोर्ट इज़ लोकेटेड इन अ जोधपुर सिटी ऑफ राजस्थान। ये आपका राजस्थान में है। इट इज़ अ मोर देन 500 ईयर ओल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। ये इंडिया में सबसे बड़ा फोर्ट आपका है। ये लगभग इसको हुए 500 साल पुराना ये फोर्ट है। देयर आर 7 गेट बिल्ड बाई ईच महाराजाज फॉर देयर विक्ट्री। और ये इसमें 7 गेट बने हुए हैं महाराजा की जीत को दर्शाते हुए। उसमें कितने बने हुए? 7 दरवाजे बने हुए, गेट बने हुए। तो ये कौन सा है? मेहरनगढ़ फोर्ट है। ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है, जोधपुर के राजस्थान में। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका फोर्ट है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन।
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। ये आपका किला आपका कहाँ है, सबसे फेमस दिल्ली में है। इट इज़ अ बिल्ट ऑफ थिक रेड सैंडस्टोन। ये एक तरीके का आपका लाल बलुआ मिट्टी से ये बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर इनसाइड द फोर्ट आर मोती मस्जिद, दीवाने आम एट्सेट्रा। ये क्यों फेमस है, इसके अंदर कुछ किले बने हुए हैं और जो मोती मस्जिद और दीवाने आम के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये कौन सा है जो लाल बलुआ मिट्टी से बना है और दिल्ली में है, तो वो है हमारा रेड फोर्ट। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, दिस ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये आपका बहुत ही पुराना और खूबसूरत मोन्यूमेंट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। दिस मैग्निफिसेंट मोन्यूमेंट इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ द वंडरफुल एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर। ये एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत आपका आर्किटेक्ट को दर्शाता है, इंडियन प्राचीन आपका हिंदुस्तान का आर्किटेक्ट को दर्शाता है एक तरह से। तो ये कौन सा है, ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत ये फोर्ट है। नाउ द फोर्थ वन, दिस फेमस फोर्ट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद। ये हैदराबाद में है। द हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज़ नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री एंड अ मैजेस्टिक एंड इम्पोजिंग ग्रैंड स्ट्रक्चर। ये आपका बहुत ही खूबसूरत ये भी है, बहुत ही फेमस है, ये हैदराबाद में है। ये आपका बहुत ही इसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ों के लिए ये फेमस है। द असम फोर्ट इज़ अ फेमस फॉर इज़ अ मिलिट्री आर्किटेक्चर। एक तरह से ये मिलिट्री आर्किटेक्चर के लिए ये फेमस है। तो ये क्या है, गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ है, इट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया एंड द ग्रैंडेस्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सबसे लार्जेस्ट आपका फोर्ट है इंडिया में और सबसे फेमस है राजस्थान में। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द बिरेज रिवर। ये यानी कि बैराक रिवर के लेफ्ट में ये है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाटर फोर्ट। इसको वाटर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एज इट हैड 84 वाटर बॉडीज़ इनसाइड, और इसके अंदर 84 वाटर बॉडीज़ हैं, आउट ऑफ विच ओनली अबाउट 22 एग्जिस्ट टुडे। और आज कितने बचे हैं इसमें, 22 हैं। तो ये कौन सा है, ये आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन आपका दिया है, दिस मॉन्यूमेंटल फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बनगंगा एंड मांझी रिवर इन द कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में है ये फोर्ट आपका। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द हिमालयन एंड द काउंटेड एमंग द ओल्डेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट है और बड़ा आपका हिमालय में सबसे बड़ा ये फोर्ट है। तो ये आपका कांगड़ा फोर्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्ट फाइल दिया हुआ है, टू फोर्ट इन इंडिया आर कंसिडर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द आगरा फोर्ट एंड द रेड फोर्ट। आपको पता है यूनेस्को की जो विरासत सूची में दिया गया हुआ है वो आपका आगरा का फोर्ट दिया हुआ है और ये आपका रेड फोर्ट दिया हुआ है। इंडिया के सिर्फ 2 फोर्ट्स को ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल रखा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, द फेच दरवाज़ा एट द गोलकोंडा फोर्ट हैज़ अनबिलीवेबल acoustic effect. A clap at this entrance can be heard a kilometer away at the बाला हिसार पैवेलियन। यानी कि जो आपका दरवाज़ा दिया हुआ है, गोलकोंडा फोर्ट का जो दरवाज़ा दिया हुआ है वो इतना ही, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो उसकी आवाज़ एंट्रेंस करने की जब आवाज़ आती है तो काफ़ी किलोमीटर तक उसकी आवाज़, उसके खुलने की बंद होने की, उस पर आप क्लैप करिए तो वो आवाज़ गूंजती है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग क्लास इसको बुक और कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।